आइए तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। अंजनी पुत्र की मां है मां अंजना। ग्रंथ में उस मां की बड़ी बड़ाई लिखी है, बहुत प्रशंसा लिखी। ऐसी मां अंजनी का चरित्र कल आप सुन रहे थे। महात्मा मतंग ऋषि ने उन्हें जगह बताई, वेंकटेश्वर पर्वत पर जाइए, वेंकटेश पर्वत पर जाइए और वहां पहुंच करके तुम्हें सघन साधना करनी है। वेंकटाचल पर वो है मैया पहुंची माता अंजनी। तदनंतर वहां आकाश गंगा नाम का तीर्थ और वहां का जल पी करके मां तप करती है। जिस किसी भी तीर्थ में आप तपश्चर्या करते हैं वहां के जल की तो महिमा होती है। साधना में जल का आचमन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप चाहे जितना बड़ा आप कुछ भी संकल्प करके आप कुछ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आप जल नहीं छोड़ सकते। जल नहीं लेंगे तो गंगा जल लेंगे। इसके बिना नहीं चलता काम। इसके बिना जन्म भी नहीं, इसके बिना मौत भी नहीं। जन्म में भी इसकी जरूरत है और लयते मरण में भी इसकी जरूरत है। इसलिए विष्णु पुराण में जन्मयते लयते जल, जो जन्म देने में भी आगे है और लास्ट में विसर्जन में भी, लीन करने में भी आगे है, इसलिए इसका नाम जल है। और एक बात और मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, सुबह जब आप जप करें तो बिना पानी पिए मुंह अशुद्ध माना जाता है। ये आपको नहीं पता हो तो आप समझ लें, मुंह में लार लगी होती है, चारों तरफ थूक लगा हुआ होता है, मुख में पूरे में लार जड़ी हुई होती है। पानी पिए, जल पिए। जल से उस मुख की जब शुद्धता होगी, कुल्ला करें, पानी पिए। स्नान के तत्पश्चात कथा में मैंने बोला भी था आपको, जैसे आप नहा के आए मंदिर में तो सबसे पहले आप आचमन करें। हम लोग ऐसा ही करते हैं, आचमन करते हैं। उस आचमन से मुख की शुद्धि होती है, पवित्रता होती है और भजन में नींद भी नहीं आती पानी पी के। यदि किसी को भजन में बहुत नींद आती है, साधना में जप करने में नींद आती है, तो भोर में वो पानी पिए, जल पिए। और आप पानी नहीं पिएंगे तो नींद आएगी। आप चाहे कितने भी बड़े तपस्वी हों, योगी हों, आपके अंदर पानी की कमी होगी तो आपको नींद आएगी, आपकी नींद पूरी नहीं होगी। स्वास्थ्य के लिए जल फायदा है। मैया ने इतना बड़ा तप किया और मां जल के ऊपर थी। माता अंजना मां इस आकाश गंगा का जल पीती थी। और मैं निवेदन करूंगा, बच्चों को जन्म देने से पूर्व यदि कोई मातृशक्ति पवित्र नदी का कोई जल लेती है, दुग्ध भी आप लेते हैं, तो उसको भी भगवतमय बना दीजिए। आप भोजन आहार भी लेते हैं, उसको भगवतमय बना दीजिए। इस सब का असर होने वाली संतान के ऊपर होता है। मां अंजनी के अनुष्ठान की कुछ ऐसी ही दिव्यता थी। मां ने जल के ऊपर यह अनुष्ठान किया। वायुदेव बहुत प्रसन्न हो गए थे उनके ऊपर, पवन देव भारी प्रसन्न हुए थे और पवन देव सामने प्रकट भी हो गए थे आके। पवन देव ने इस देवी को कहा, अंजना को, माता अंजना ने पहले तो खड़े होकर उनके चरणों में प्रणाम किया, वंदन किया। कहा, देवी क्या चाहिए? कहा, मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जिसका वेग तुम्हारा जैसा हो, जैसे तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, उसी प्रकार से मेरे पुत्र की गति को भी कोई न रोक पाए। मुझे ऐसा एक पुत्र प्रदानित करा दीजिए, मुझे ऐसा वरदान दे दीजिएगा। पवन देव ने कहा, देवी हमारा यह वरदान है तुम्हारे लिए, तुम्हारा पुत्र हमसे भी बलिष्ठ होगा। हम किसी कारणवश रुक भी सकते हैं, लेकिन तुम्हारा पुत्र किसी के रोकने से रोकेगा नहीं। वो खुद अपने आप को रोकना चाहे तो ही रोक सकता है, और किसी के अंदर ताकत नहीं है कि तुम्हारे पुत्र को कोई रोक के बता दे। तुम्हारे पुत्र का जो तेज है
वो खुद उसको संभाले, किसी दूसरे की ताकत नहीं है। तीनों लोग कांपेंगे उसके मारे। अपना तेज वो स्वयं संभाल पाएगा, अपनी गति स्वयं संभाल पाएगा।